दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। परंतु उससे पहले आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 फरवरी माघ मास पूर्णिमा तिथि भूलकर मत जाने देना और इस उपाय को जरूर से कर लेना। यह उपाय आपकी किस्मत को खोल देगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और पूरा देखिएगा। परंतु से पहले जान लीजिए पूर्णिमा तिथि के बारे में और पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। प्रिया भक्तगणों, इस बार पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी। यह 12 फरवरी शाम 7:22 तक होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि महत्वपूर्ण है, इसलिए माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी की शाम को होगा। उदया तिथि के महत्व के कारण माघ पूर्णिमा का पर्व अगले दिन मनाया जाएगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी। यह 12 फरवरी शाम 7:22 तक होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि महत्वपूर्ण है, इसलिए माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी की शाम को होगा। उदया तिथि के महत्व के कारण माघ पूर्णिमा का पर्व अगले दिन मनाया जाएगा। 12 फरवरी के दिन किए जाने वाले इस चमत्कारी उपाय को भी नोट करें, जो आपकी किस्मत को चमकाने के लिए। और हां, फूल से भी इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ना ही छोटा करके इस वीडियो को देखिएगा, यानी कि छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देख लीजिएगा। 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को चमका देगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियाक्त गणों, आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तोहफा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। वह रहस्यमय चीज के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वह ऐसे तो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया, उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर है। वह मामूली सी चीज आपको कितना लाभ दिलाने वाली है, यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। इससे आपको दूसरों की दुआ भी मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे चीज के बारे में। आखिर वह चीज है क्या? वह है धूप घास। सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज है, पर इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप आज की इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अक्सर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो धूप घास भी काम में ली जाती है। खासकर गणेश जी की पूजा में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। मां लक्ष्मी व गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। इनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको क्या फायदा होगा यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं, वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी।
क्योंकि यह काम पानी में भी आसानी से उग जाती है। इसीलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। धूप घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के द्वार में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा है, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें न भूख लगे न प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकालकर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख नहीं लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको क्या फायदा होगा यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी, क्योंकि यह काम पानी में भी आसानी से उग जाती है। इसीलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। धूप घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के द्वार में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा है, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकाल कर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख नहीं लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है। वह उसका 1 कप रस निकालना है और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी।
इससे बवासीर की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इससे सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप धूप घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा तथा दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा, और जो एक बार याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। उनकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको धूप घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है वह भी दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। धूप घास का एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। अगर आपको सांस की और बीपी की बीमारी है तो यह इन दोनों की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगातार 1 महीने तक धूप घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बना आएगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है, धूप घास की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने कभी कहानी सुनी नहीं होगी। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ध्यान से सुनिए। आप अगर यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देते हैं तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप ही होती है। इसीलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उस स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवता का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत खूबसूरत बना देती है। इससे हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। और यह जहां भी होती है महादेवी देवता भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इसके हर कण में गणेश जी निवास करते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका खर्चा कम होने लगेगा। इसका रस पीने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत यह सब आपसे दूर भगाने लग जाते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है। अब आगे मैं तांत्रिक प्रयोग में बताता हूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रास्ता पीना ही है। प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है। इससे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। वह आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत हैं वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की कहीं बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस को पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सबसे बिल्कुल अनजान है, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वह सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर
अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं, अर्थात गश जी को पहना देता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उन पर कृपा बरसाते हैं। वह का भाग्य 7वें आसमान पर होता है, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह घास बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। अब दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। यह पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्यदायक होता है। पूजा में सबसे पहले विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा स्थल को फूलों से सजाएं, सुंदर रंगोली बनाएं। पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह घी का हो। आरती के बाद व्रत कथा सुनें या पढ़ें, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस पूजा और व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन जो भी भक्त धन प्राप्ति और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको यह विशेष उपाय जरूर करनी चाहिए। इस दिन जो भी बालक नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, वह यह उपाय जरूर से करें। दोस्तों, आप क्योंकि यह मंगल का साल है, मंगल किसी न किसी रूप में, कभी बीमारी में, कभी लड़ाई में, कभी कोर्ट कचहरी के केम, कभी अग्निकांड में, कभी किसी के घर में बड़े बुजुर्गों की मृत्यु से हमें तंग कर सकता है। क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, इन सब के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, तो हमें अपने बहुत से बुजुर्गों को इस वर्ष खोना पड़ेगा। इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। लेकिन चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अब जिंदगी में इंसान को रोटी, कपड़े और मकान के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है, लेकिन यह रोटी, कपड़ा और मकान मिलता कहां से आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से। अब इतने सारे राशि परिवर्तन इस वर्ष हो रहे हैं। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और यह सब कुछ मार्च से लेकर मई तक हो जाएंगे। 15 मई तक तो इतनी उथल पुथल जिंदगी में होगी कि बहुत सारे लोग गुस्से में अपनी नौकरियां छोड़ आएंगे, या बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या बहुत से लोगों की नौकरियां या कंपनियां डूब जाएंगी। तो नौकरी पाने के उपाय तो हमें जानने ही पड़ेंगे ना। तो चलिए, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने कमेंट्स में जय माता दी नहीं लिखा है, तो दुनिया में आप कुछ भी कर कर थक गए हो। आप मेरे चैनल दिव्य ज्योति पर जय माता दी लिखना शुरू करिए, क्योंकि इस चैनल पर जो जय माता दी लिखता है, माता रानी की असीम कृपा उस पर बनती है। तो नौकरी पाने के उपाय सबसे पहले क्या है? कोशिश करते रहो और हार मत मानो। हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास एक ऐसी नौकरी हो जिससे उसे अच्छे पैसे कमा सके, और साथ अपने परिवार का भी वह भला कर सके। तो आपको भी नौकरी चाहिए तो रुक जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपकी राह में आने वाली अड़चन दूर हो सके। सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से नौकरी में आ रही अड़चन दूर होती है। अगर नौकरी लगी भी हुई है तो भी यह उपाय करें, ताकि अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो वह तंग ना करें। पक्षियों को रोज अगर आप 7 तरह का अनाज मिलाकर दाना देते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। लेकिन यह इसीलिए दे रहे हैं आप कि आपको नौकरी लग जाए, इसलिए मत दीजिए, निस्वार्थ भावना से दीजिए। और आपकी नौकरी लगी हुई है तो भी इस उपाय को करिए, ताकि वह नौकरी कहीं चली ना जाए। क्योंकि जो भी कोई पक्षियों को दाना देता है, मां लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है नौकरी पाने के लिए। हर महीने पहले सोमवार को आप सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर मां काली के मंदिर में अर्पण कर आइए। अरे बड़े आराम से काले चावल बाजार में मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो सफेद चावल लेकर उसमें आप सुरमा मिलाकर उसे काला कर लीजिए, और एक बार मां काली के सामने यह चावल अर्पण कर आइए ओए हुए। फिर देखिए जीवन में कैसे बाहर आती है। इंटरव्यू पर जाने से पहले एक नींबू ले लें और उसे अपने ऊपर से चारों तरफ घुमाकर
एंटी क्लॉकवाइज 7 बार और उसके 4, उसमें लॉन्ग गार्ड करर उसे ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र जाप करते हुए अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू देने चले जाएं और बाद में इस नींबू को किसी भी पेड़ के नीचे रख दें तो आपको जीवन में 100% सक्सेस मिलेगी। अच्छी नौकरी के लिए आप बजरंग बली की पूजा जरूर करें और अपने घर में हनुमान भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखें और उड़ते हुए हनुमान का चित्र लगाएं और आपके लिए और थोड़ी ऊंचाई पर लगाएं, जिससे आप आंखें उठाकर देखें तो आप यकीन मानिए समस्त तरह की अड़चन दूर हो जाएंगी और नौकरी जल्दी मिलेगी। इंटरव्यू पर जाते वक्त आपको गुड़ चना या आटे का पेड़ा बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। जिस दिन भी आप इंटरव्यू पर जा रहे हो, सूर्य उदय से पहले आप स्नान आदि कर लें और उसके बाद आप थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लें और उसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जला लें और अपनी इच्छा कहते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दें और काम पर निकल जाएं। इंटरव्यू देने निकल जाएं या इंटरव्यू की तल जल दें और ऐसी कामना करें कि ओम आदित्य नमः, ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरी नौकरी में मुझे सक्सेस मिल रही है, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आपको मंदिर में जाकर नवग्रह अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिसमें राहु केतु की पूजा आप शनिवार और बुधवार वाले दिन ओए हुए कर तो देखिए, लाइफ में लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं मिल रही है तो महीने के पहले सोमवार को सफेद कपड़े के अंदर आप थोड़ी सी मिश्री रखकर महादेव के मंदिर में रखकर आएं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी की पूजा करें और घर में हनुमान भगवान की तस्वीर जरूर लगाएं और साथ में एक बात हमेशा याद रखें कि खुश रहने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मंदिर में मंगलवार वाले दिन झंडे जरूर लगाने चाहिए। अगर आपको नौकरी में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल देना शुरू कीजिए, आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हनुमान जी को अपना साथी बनाकर, हनुमान जी के मंदिर में पुष्प चढ़ाकर उसमें से एक पुष्प लेकर आप जरूर जो है हनुमान जी को अर्पण कर जाएं और वह पुष्प हनुमान जी के चरणों से उठाकर अपनी जेब में लेकर जाएं। माना जाता है कि अगर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी चाहिए और आप चाहते हैं आपकी कुंडली में सब कुछ मजबूत हो जाए तो आपको तांबे के लोटे में लाल दाल भरकर ऊपर गुड़ रखकर मंगलवार वाले दिन दान करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए और विधिवत गणपति महाराज को दूर बार प्रणन करनी चाहिए, जिससे आपको नौकरी मिलने के बहुत जल्दी रास्ते खुलते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने घर के अंदर रोज सुबह छत पर चढ़कर सूरज को जल देके आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलती है। कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही तो 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और रोज गाय को गले लगाते हैं तो आपको नौकरी जल्दी मिलती है। यह इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलता है। माना जाता है कि नौकरी पर अगर आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उससे पहले आपको सभी दिशाओं से बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अपने पितरों को नमस्कार करें और पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं और लगाकर उस पर पुष्प अर्पण जरूर करें।